की वीडियो में आप लोगों को ऐसे बच्चों के लिए वीडियो बना है जो भारतीय वायुसेना में भर्ती होना चाहते हैं और इस सेवा को ज्वाइन करके वो पैसा, सम्मान और समाज में अपनी आपको गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। तो जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा इंडियन एयरफोर्स की जो 2022 में भर्ती होने वाली है, जो कि इनटेक है 01/2022 उसके लिए। तो इसके लिए आपके अंदर क्या क्या है, कौन सी डेट है, कैसे क्या करना है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, इसकी जो सिलेक्शन डेट है, सिलेक्शन डेट में कैसे यानी कौन से क्या टेस्ट होने हैं, ये टेस्ट किसके लिए है, ये है इनटेक 01/2022 के लिए। इसकी इंडियन एयरफोर्स की भर्ती के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है आपको, क्योंकि अभी सब कुछ ऑनलाइन होता है, आप ऑनलाइन जो फॉर्म भरेंगे, इसका एप्लीकेशन भरेंगे, उसकी डेट जो है वो 22 जनवरी 2021 से स्टार्ट होगी सुबह 10 बजे से, और 7 फरवरी 2021 को शाम 5 बजे ये ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना बंद हो जाएगा। इसके बाद जो आप फॉर्म सबमिट कर देंगे, फिर इसके बाद ऑनलाइन एग्जाम डेट से, एग्जाम कब होंगी, फेज फर्स्ट की, वो होगा आपका 18 अप्रैल को से लेकर 22 अप्रैल 2021 के बीच में ये एग्जाम होगा। अब इस फॉर्म को आप भर कहाँ सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको एयरफोर्स की 2 वेबसाइट दी गई हैं, आप वहां पे जाके ये एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, www.careerindianairforce.cdac.in और www.airmanselectioncdac.in। ये 2 साइट हैं, आप इनमें जाके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अभी हो सकता है जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय ये साइट अभी ओपन नहीं होगी। ये साइट आपको 22 जनवरी के आसपास या 22 या 20 जनवरी के आसपास ओपन हो जाएगी, तब ये फॉर्म होगा। अभी आप वहां पे फॉर्म देखेंगे तो 2021 का ही दिखा रहा होगा, जो कि अभी ज्यादातर कैंसिल हो चुके हैं, जो कि ये कोरोना के चक्कर में, तो वो लगभग सारे एग्जाम अभी कैंसिल हैं। लेकिन जो अभी वाला दिखाएगा वो आपको 20 जनवरी के आसपास फॉर्म ओपन हो जाएंगे इन दोनों साइट पे। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका एड्रेस लिख दूंगा। इसका जब आप फॉर्म भरेंगे, ये इसमें कौन कौन आ सकते हैं, सबसे पहली कंडीशन है कि अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ओनली इस इंडियन एयरफोर्स के इनटेक 01/2022 में आ सकते हैं। दूसरा, जो भी एनसी है, जो कि भारतीय वायुसेना में पहले से ही काम कर रहे हैं, एनसी होते हैं, वो मैरिड भी हैं, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें आप ग्रुप एक्स के लिए भी और ग्रुप वाई के लिए, दोनों के लिए फॉर्म ये एप्लीकेशन भर सकते हैं। इसमें क्या नहीं होगा, इसमें एक ग्रुप एक्स का जो होता है एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, और ग्रुप वाई में IAFS है, सिक्योरिटी है, उसके लिए नहीं, और ऑटो टेक, ये 2 म्यूजिशियन, ये 3 है, ये 3 ट्रेड के लिए आप एलिजिबल नहीं है। बाकी जितने भी ट्रेड्स हैं उन सब के लिए आप इसमें फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपको क्या है, अपनी चॉइस के जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे उस समय फॉर्म फिलअप करने में आपको 5 अपने पास आसपास के सीक्वेंस से, आपके पास में कौन से सिलेक्शन सेंटर है जहां पे आप एग्जाम देना चाहते हैं, वो सीक्वेंसली आप 5 अपनी चॉइस के हिसाब से भर सकते हैं। लेकिन हो सकता है 5 में से मिल जाता है, जो भी आपके यानी तीनों फेज के एग्जाम होंगे वो उन 5 सेंटर में हो सकते हैं। लेकिन मे भी कि इसको इंडियन एयरफोर्स का जो सिलेक्शन बोर्ड है वो आपको आपकी चॉइस के अलावा भी दूसरे सेंटर दे सकता है। ठीक है, तो आप जब इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आप ये 5 सेंटर को जरूर ध्यान रखिएगा कि अपने आसपास के 5 सेंटर दीजिए। अब जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, फॉर्म सबमिट करने के समय आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहली आपकी एक वैलिड आईडी होनी चाहिए, ईमेल आईडी। अगर किसी के पास नहीं है तो अभी वो बना ले, वैसे अभी सारा स्मार्टफोन का जमाना है तो सबके पास ईमेल आईडी होगी। ठीक है, आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर, 2 चीजें ये आप अगर इसको सोच रहे हैं फॉर्म भरने को, तो अभी से लेकर भर्ती होने तक वो दोनों चीजें आपकी एक्टिवेट रहनी चाहिए। तीसरा क्या है, आधार नंबर, वो भी जरूरी है, वो एज ए आईडी आपका काउंट होगा। आप उसको भी अपना, अगर अपडेट नहीं है, सारा आधार कार्ड को भी अपडेट करा लीजिए या बनवा लीजिए जिसका नहीं बना हुआ है। ठीक है, वैसे अभी सबका बना हुआ है। अब फॉर्म सबमिट करने के समय कुछ ये डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको ऑनलाइन ही सबमिट करने हैं, आप उनकी इमेज खींच के यानी फोटो क्लिक करके रख सकते हैं। सबसे पहले क्या, क्लास 10th पास के पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, जो आपकी मार्कशीट होती है, एक मार्कशीट होगी, एक
प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहता है, तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये क्यों चाहिए? ये सिर्फ आपको इसलिए चाहिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके फादर का क्या नाम है और आपके मदर क्या नाम, सिर्फ ये इन चीज़ों को वेरिफिकेशन करने के लिए 10th की मार्कशीट को आपको अपलोड करना रहता है। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि इसमें डेट ऑफ बर्थ में कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। सबसे पहली जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 16 जनवरी 2001 से लेकर 29 दिसंबर 2004 के बीच में है, ये दो डेटें हैं, इनको भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। 16 जनवरी 2001 से लेके 29 दिसंबर 2004 के बीच में जो भी है इनकी डेट ऑफ बर्थ, वो लोग इसको सबमिट कर सकते हैं, यानी फॉर्म वो लोग एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है। दूसरा क्या, 10+2 और इक्विवेलेंट जो भी आपने किया है, ये 10+2 और दूसरा क्या होता है, 10th के बाद बहुत से लोग डिप्लोमा करने लग चले जाते हैं, पॉलिटेक्निक 3 इयर्स का जो इंजीनियरिंग का प्रोग्राम होता है उसमें। तो या तो आपकी 10+2 की मार्कशीट हो या आपने जो डिप्लोमा किया है 3 इयर्स का पॉलिटेक्निक की उसकी मार्कशीट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पासपोर्ट साइज की रिसेंट फोटोग्राफ। जो भी फोटोग्राफ आपकी होगी वो 20 दिसंबर से पहले की नहीं होनी चाहिए। जो दिसंबर आपका अभी 2020 निकला है उससे पहले की वो फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी जो फोटोग्राफ इमेज है उसकी जो यहाँ पे साइज दी है वो 10 KB से लेके 50 KB के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। और इसके बाद जो इसमें फोटो होगी, इस फोटो के खींचने में आपको एक रेक्टेंगल शेप की होगी जिसको स्लेट बोलते हैं। स्लेट में आपको चौक से लिख के, या डिजिटल का जमाना आप डिजिटल से भी करा सकते हैं, वो बना देंगे। उसमें क्या है, आपका नेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है। चेस्ट में यानी यहाँ पे आपको लिखना, उसमें सारी चीजें क्लैरिटी से लिखी होनी चाहिए और कैपिटल लेटर से लिखी होनी चाहिए। ठीक है। सामने की तरफ फेस होना चाहिए और जो फोटोग्राफ का बैकग्राउंड होगा वो लाइट कलर में होना चाहिए। ठीक है। सर के ऊपर आपके कुछ नहीं होनी चाहिए। सर पे सिर्फ जितने भी हमारे सिख कैंडिडेट्स हैं उनकी सिर्फ यानी पगड़ी हो सकती है, बाकी और किसी के ऊपर सर के ऊपर कोई नहीं होना चाहिए कि कैप लगाए हुए कुछ लगाए आपकी। और ये फोटोग्राफ आपको हमेशा रखनी है, क्योंकि जो ये आप फोटोग्राफ इसमें अपलोड करेंगे, जब आप फेज 2 का एग्जाम देने जाएंगे वहां पे आपकी 8 कॉपी चाहिए, तो आप 16 कॉपी इसकी प्रिंट भी निकलवा लीजिए, तो वो 8 कॉपी भी चाहिए और सेम फोटोग्राफ चाहिए। वो फोटोग्राफ भी डिफरेंट आपकी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आपकी ये स्लेट वाली जो है फोटोग्राफ जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, आपका नाम लिखा है, वो आपको सही हिफाजत के साथ रखना होगा। ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। आपको लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन बनाना है किसी पेपर पे, फिर उसकी पिक क्लिक कर लेनी है। उसकी भी जो साइज रहेगी सबकी 10 से 50 KB की रहेगी। जितनी भी आप इमेज अपलोड करेंगे वो 10 to 50 KB की रहेगी। ठीक है। आजकल सारे कैमरे जो हैं वो हाई रिजोल्यूशन के रहते हैं, मेगापिक्सल के ज़्यादा रहते हैं, तो पिक तो अच्छी आएगी। बाद में आप उसको कंपाइल करके उसकी KB को कम करके यानी स्मॉल साइज में करा लीजिएगा, जिससे वो अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर का भी 10 to 50 KB के। यहाँ पे सिग्नेचर क्या आपके भी जरूरी है, और जो कैंडिडेट्स 18 साल से नीचे हैं उनके सिग्नेचर पेरेंट्स के भी चाहिए, पेरेंट्स या उनके गार्जियन जो होंगे। ठीक। इसके बाद क्या है, मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन 10th एंड 12th। अब ये इसमें जो लोग यहाँ पे 12th किए हुए हैं वो तो इंग्लिश के मार्क्स 12th के लिखेंगे, और जिन्होंने क्योंकि पॉलिटेक्निक में चले गए थे तो उनकी सब्जेक्ट जो रहेगा वो 10th में इंग्लिश रहा होगा, तो वो 10th के मार्क्स लिखेंगे इंग्लिश में, उनके इंग्लिश में कितने मार्क्स थे। ठीक है। ये सारा का सारा आपको हमेशा रेडी रखना है एक जगह पे। अपने एक फोल्डर बना लीजिए, उस फोल्डर में हमेशा रेडी रखिए, या मेल में ईमेल जो आप आईडी बनाएंगे उसमें ये चीज हमेशा अपलोड रखिए। आप इसके बाद अपने फोन से भी इसको, स्मार्टफोन से भी ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, या आप किसी कैफे में भी जाके सबमिट कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए एग्जामिनेशन फीस होती है 250 रुपये। ये ऑनलाइन आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी, नेट बैंकिंग किसी से भी पे कर सकते हैं। अगर आप उससे नहीं पे कर रहे हैं तो आप नज़दीकी जो एक्सिस बैंक का रहता है उसमें भी चालान भर के इंडियन एयरफोर्स से नाम से बना के भी चालान बनवा सकते हैं, उसमें भी सबमिट कर सकते हैं इसको। ठीक है। अब इसके अलावा अगर कोई आपको ये बोलता है
कि वो इंडियन एयरफोर्स में आपको पैसा दे के भर्ती करा सकता है। तो ये जो 250 रुपये लिखे हैं, इस पैसे के अलावा कहीं पे भी कोई पैसा नहीं लगता है, और आपको इंडियन एयरफोर्स भी कहीं पे भी पैसा नहीं देगी जब तक आप इनरोल नहीं हो जाते हो। सारा खर्चा आपका रहेगा, लेकिन वो आपसे एक पैसा ले भी नहीं रही भर्ती होने तक, और ना आपको एक पैसा देगी। तो आपको अगर कोई भी बोलता है कि नहीं मैं पैसे दे के आपका पैसा लेके ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, कहीं पे भी आप किसी पे भी बिलीव मत करिए, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में बगैर एक भी पैसा लिए आप सिर्फ अपनी मेहनत से भर्ती हो सकते हैं। तो ये तो सिर्फ था, मैंने आपको बताया पहले वीडियो में कि फॉर्म कैसे अभी निकलेगा, इसकी डेट्स क्या है। जो मैंने डेट बता दी है वो 22 जनवरी से ओपन होगी, इसकी 7 फरवरी तक एग्जाम होगा, 18 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक। इसके बाद इसका जो एग्जाम होगा, ये मैंने जो एग्जाम डेट बताई है ये फेज 1 की बताई है। फेज 2 का जो आएगा वो डेट आपको बताई जाती है बाद में, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा वो अक्टूबर में आएगा। जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो अक्टूबर में आएगा। फाइनल रिजल्ट के बाद अक्टूबर के बाद जो आपकी पूरी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट निकलती है, यानी फाइनली जब आपको इनरोलमेंट के लिए जाना है, वो आपकी आएगी 10 दिसंबर 2021 को। तो ये डिटेल है सिर्फ इस फॉर्म को भरने के लिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फेज 1 में, क्या फेज 2 में, क्या फेज 3 में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, आपको उनकी कैसी प्रिपरेशन करनी है, आप किस तरीके से एक कंसिस्टेंसी और अपनी जो लगन के साथ अगर आप इसके ऊपर फोकस करेंगे, तो जो एक अभी बेरोजगारी चल रही है हमारे समाज में, हमारी इंडिया में आप बोल सकते हैं, उसको किसी हद तक आप कम कर सकते हैं, और आप एक गवर्नमेंट जॉब को, सरकारी नौकरी, जो कि यहाँ पे अपने समाज में एक सरकारी नौकरी को अलग ही नज़रिए से देखा जा सकता है, तो आप भी पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ मेहनत और लगन के साथ, मेहनत एक बार से नहीं, पूरे साल भर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके ये जॉब आपको मिल पाएगी। तो होपफुली आपको शायद कुछ समझ में आए। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, उनके आंसर में भी मैं आपको दे सकता हूँ सेटिस्फाई लेवल तक। अगर नहीं दे सकता तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कई बार इसका एग्जाम दिया होगा, उनको मेरे से ज़्यादा पता होगा, वो इसमें कमेंट करके लिख सकते हैं। बाकी लोगों जिनको नहीं पता है उनको आइडिया दे सकते हैं।